नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिजल्ट पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन वन लाइनर के तौर पे पढ़ेंगे। आज जो हम लोग का टॉपिक है मराठा साम्राज्य एवं उनके अन्य छोटे छोटे बड़े स्वतंत्र राज्य और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मराठा सम्राट हम पढ़ेंगे, आज आप लोगों के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की ओर। हाँ, और ये जितने भी क्वेश्चन एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हैं, या तो एग्जाम में पूछे गए हैं या तो आगे पूछे जाने की संभावना है। तो इसे अच्छे से आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो माइंड में बैठ जाएगा। तो मराठा साम्राज्य का संस्थापक की बात करेंगे तो शिवाजी। कौन है मराठा साम्राज्य के संस्थापक? शिवाजी। शिवाजी का जन्म पूछ लेता है तो 1627 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिवनेरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवनेरी दुर्ग में। शिवाजी के माता का नाम क्या है? जीजाबाई। पिता का नाम शाहजी भोसले। पिता का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। फ्रेंड्स, थोड़ा स्पीड में पढ़ेंगे क्योंकि ये वन लाइनर के तौर पे है। थोड़ा अभी थोड़ा फास्ट चलेंगे। शिवाजी के जीवन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका रहा? तो उसके जीजाबाई कौन? उनकी माता जी का प्रभाव उस पर ज़्यादा रहा। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु की बात करेंगे तो दादाजी कोंडदेव और राजनीतिक गुरु रामदास थे। राजनीतिक रामदास। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे। गुरु रामदास के बाद शिवाजी कितने वर्ष की अवस्था में पुणे के जागीरदार बन गए थे? 12 वर्ष की अवस्था में। शिवाजी द्वारा जीता गया पहला किला था तोरण का किला। 1643 ईस्वी में जीत लिया था तोरण का किला। कितने ईस्वी में जीता था? 1643 ईस्वी में। पहली बार शिवाजी का मुकाबला औरंगजेब से 1657 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी सर्वप्रथम सूरत पर आक्रमण किया था 1664 ईस्वी में। 1664 में सूरत पर आक्रमण। पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह के बीच हुआ था 1665, इसलिए कहता है पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में। औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए सबसे पहले अफजल खां को भेजा था। किसको भेजा था? अफजल खां को भेजा था। अफजल खां के बाद शाइस्ता खान को भेजा था। औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए अफजल खां के बाद शाइस्ता खां को भेजा था। पहले अफजल को, फिर शाइस्ता खां को, फिर उसके बाद जय सिंह को भेजा था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद किया था। कहाँ पर कैद किया था? आगरा के जयपुर भवन में। शिवाजी अपना राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में किया था। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक बनारस के पंडित गंगाधर भट्ट से करवाया था। रायगढ़ के किले में करवाया था। शिवाजी की मृत्यु 1680 ईस्वी में हो गई थी। शिवाजी के बाद मराठा साम्राज्य का अगला वो शासक जो बना संभाजी बना। शिवाजी भूमि की माप का प्रयोग छड़ी के रूप में छड़ी से करता था। छड़ी का प्रयोग करता था भूमि मापन में। 8 प्रमुख मंत्रियों का समूह जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था, किसके दरबार में रहते थे? तो शिवाजी के दरबार में। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में। और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करना है। बोलेगा अष्टदिग्गज, दिग्गज में क ख ग आ रहा है, दिग्गज में ग आ रहा है, तो क ख ग हम लोग पढ़ते हैं ना, क ख ग। तो कृष्णदेव क से स्टार्ट होता है तो क ख ग में जाएगा। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय। अब बोलेगा अष्टप्रधान, प्रधान जैसे आ गया तो उसमें क ख ग वाला नहीं ना बात आया, तो प्रधान शिवाजी के आ गया। तो कन्फ्यूज होना नहीं है, ऐसे याद रहता है, लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूज हो जाता है। आ गया क्वेश्चन अष्टदिग्गज शिवाजी कृष्णदेव राय, दोनों पता नहीं चलता है शिवाजी को मारे कृष्णदेव राय को मारे, तो इससे याद रहेगा, सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुरंत अष्टदिग्गज ग आया, क ख ग कृष्णदेव राय मारो। अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? पेशवा है। अष्टप्रधान का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद मजूमदार वित्त मंत्री है। नेक्स्ट,
चौथ और सरदेशमुखी कर चलाया था? कौन? शिवाजी। बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल 1713 से 1720 ईस्वी तक माना जाता है। बाजीराव प्रथम का काल 1720 से 1740। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बाजीराव प्रथम 1720 से 1740। लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। पालखेरा का युद्ध 1720 ईस्वी में हुआ था। बाजीराव प्रथम ने बुंदेलखंड को जीत लिया था 1728 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम ने गुजरात को भी जीता था 1730 ईस्वी में। गुजरात को जीता था 1730 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1737 ईस्वी में। बाजीराव प्रथम ने मालवा को जीता था 1735 में। 37 में दिल्ली पर आक्रमण। बाजीराव प्रथम का मृत्यु 1740 में हो गया। बाजीराव प्रथम के बाद अगला पेशवा जो है बालाजी बाजीराव आया। कौन आया? बालाजी बाजीराव। नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता है। बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 फरवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ था? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके शासनकाल में? तो बालाजी बाजीराव था, तो इसी के शासनकाल में हुआ। पानीपत का तीसरा युद्ध बालाजी बाजीराव का सेनापति कौन मारा गया था? तो ये सदाशिव और विश्वास राय, सदाशिव राय था, दोनों था, मारा गया था। बालाजी बाजीराव के बाद अगला पेशवा जो है माधव नारायण प्रथम था 1761 से 1772। पेशवा रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सूरत की संधि 1775 ईस्वी में। उसके बाद VVI क्वेश्चन आ रहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। द्वितीय आंग्ल मराठा 1702 से 1806। तृतीय 1816 से 1818 ईस्वी तक। सलवाई की संधि 1782 किनके बीच हुआ था? महादजी सिंधिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सलवाई की संधि हुआ था। अंतिम मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय था। उसका शासनकाल 1795 से 1818 तक। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी को तोप किसने प्रदान किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रदान किया था। सर ए नौबत का अर्थ होता है सेनापति। मराठा साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली महिला कौन थी? ताराबाई थी। शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा दिया था औरंगजेब ने। शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने ही दिया था, पहाड़ी चूहा भी कहा था। शिवाजी को औरंगजेब ने आगरा के जयपुरी भवन में कैद कर लिया था 1666 ईस्वी में। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था बाजीराव द्वितीय जो था। वेलेस्ली का सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था बाजीराव द्वितीय। मराठा साम्राज्य का जो लास्ट में अंत हो गया 1818 में। मराठा के पतन हेतु सर्वाधिक जिम्मेदार कौन था? बाजीराव द्वितीय। सूरत की संधि अंग्रेजी कंपनी और मराठा पेशवा रघुनाथ राव के बीच 1775 में हुआ था। बड़गांव का संधि 1779। बेसिन की संधि 1802 ईस्वी में किनके बीच? अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय के बीच। मुंशी देवगांव की संधि 1803 में। ग्वालियर की संधि 1817 में। पूना की संधि भी 1817 में। मंदसौर की संधि 1818 में। किसके शासनकाल में मराठा का प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब के शासनकाल में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? बाजीराव सिंधिया के द्वारा किया गया था। किसने पुर्तगालियों से सॉल्सेट एवं बेसिन द्वीप छीन लिया था? बाजीराव प्रथम छीन लिया था। किस मराठा पेशवा को मेकियावेली कहा जाता था? नाना फडणवीस को। किस मराठा सरदार सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया गया था? महादजी सिंधिया। अंग्रेज नहीं। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठों का नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई के हाथ में था। मराठा साम्राज्य से जो अब मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन जो पूछा गया वो सब देख लेते हैं एक बार।
मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर लिया? देवगिरी के यादवों के अधीन। गुरिल्ला प्रणाली अर्थात छापामार युद्ध प्रणाली सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग किसने किया था? मलिक अंबर ने किया था। गुरिल्ला युद्ध का प्रदर्शक शिवाजी को गुरिल्ला युद्ध में मराठा साम्राज्य के समय किस नाम से जाना जाता? बागीगिरी। चौथ क्या था? पड़ोसी राज्यों से शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ। शिवाजी के राज्य की राजधानी क्या था? रायगढ़ था। पानीपत का तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। पेशवा बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली शिवाजी के राजनीतिक दादा भाई कौन थे? शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का प्रचलन बाजीराव प्रथम क्या था? दासबोध के रचनाकार समर्थ रामदास था। वेलेजलिक सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पेशवा बाजीराव द्वितीय था। सरजमी व्यवस्था किससे संबंधित है? मराठा के भूराजस्व व्यवस्था से। एक इतिहासकार पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह था काशीराज पंडित, अपने आँखों से देखा था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों में देखरेख करता था सुमंत था। शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक के खिलाफ स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क की 1748 में हत्या कर दी गई। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद ही था। अवध ने सहायक संधि को कब स्वीकार किया? 1801 में। अवध 1801 ईस्वी में स्वतंत्र अवध की स्थापना किसके द्वारा? शहादत खान के द्वारा किया गया। शहादत खान का मूल नाम बुरहान उल मुल्क था। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में 22 अक्टूबर के दिन। बक्सर का युद्ध में मुगल साम्राज्य का शासक शाह आलम द्वितीय था। बंगाल का शासक मीर कासम और अवध का नवाब सिजाउद्दौला। बक्सर का युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुंडो कर रहा था। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का जीत लिया। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव तथा मुगल साम्राज्य शाह आलम द्वितीय के बीच 1765 ईस्वी में संधि इलाहाबाद की संधि हुई। नेक्स्ट, कौन सा युद्ध के बाद यह तय हो गया कि भारत का शासन व्यवस्था अंग्रेजों के पास चला गया? बक्सर युद्ध के बाद स्वतंत्र कर्नाटक की स्थापना सदुतुल्लाह खां के द्वारा। प्रथम कर्नाटक युद्ध, अब 3 गो कर्नाटक युद्ध आएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 46 से 1748। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763। प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि जो है एलासावाई की संधि से वो हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुआ था? पांडिचेरी की संधि। तृतीय में मद्रास की संधि हुआ था। वाडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में स्वतंत्र मैसूर राज्य की स्थापना। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में। हैदर अली को डिडूगुल का सूबेदार 1735 ईस्वी में। कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 1769। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी विजय? हैदर अली की विजय। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि? मद्रास की संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी मृत्यु हुई? हैदर अली की। मंगलोर की संधि कब हुआ? 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि मंगलोर की संधि से। हैदर अली की मृत्यु के बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान किया था, जो 1799 में मर गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब? 1790 से 1799। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792। 99 में तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो श्रीरंगपट्टनम की संधि तो 1792 में हुआ था। चतुर्थ में टीपू सुल्तान मारा गया था 1799 में। कौन से युद्ध के बाद पूरे मैसूर पर अंग्रेजी कंपनी का आधिपत्य हो गया? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद। किसने कहा था 100 दिन गिदड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है 1 दिन शेर की जिंदगी? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान का जन्म 22 नवंबर 1750 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। रंजीत सिंह के पिता, अच्छा मैसूर, यहाँ पे मैसूर में स्वतंत्रता का वृक्ष टीपू सुल्तान। एक स्वतंत्र पंजाब की स्थापना रंजीत सिंह का जन्म
1780 ईस्वी में रंजीत सिंह के पिता का नाम मान सिंह। रंजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी। महाराजा रंजीत सिंह का संबंध सुरचकिया मिसल से था। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह और मेटकॉप के बीच 1809 ईस्वी में हुआ था। अमृतसर की संधि में कौन सी नदी को सीमा रेखा मान लिया गया? सतलुज नदी को। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 ईस्वी में हो गई थी। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब राज्य का उत्तराधिकारी खरग सिंह था। प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध प्रथम आंग्ल पंजाब युद्ध 1845 से 1846। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध 1848 से 1849। तृतीय नहीं, इसके बाद है किसने अवध को ब्रिटिश शासन में शामिल कर लिया था? वेलेस्ली डलहौजी। 1856 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य के संस्थापक। बंगाल के स्वतंत्र राष्ट्र के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद। मुर्शिद कुली खां के बाद बंगाल का उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना? 1739 ईस्वी में। 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। ब्लैक होल की घटना 1756 में। सिराजुद्दौला के काल में ब्लैक होल की घटना में कुल 146 में से कितना का मौत? 123 का मौत हो। ब्लैक होल की घटना बदला लेने के लिए अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल का गवर्नर बनकर किसे भेजा था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध किस नदी पर? तुंगभद्रा नदी के किनारे, हुगली नदी पर। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया तो बंगाल का अगला नवाब कौन बना था? अगला नवाब मीर जाफर बना था। मीर जाफर के बाद बंगाल का अगला नवाब मीर कासिम बना। बंगाल के कौन से नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था? मीर कासिम। बक्सर के युद्ध में कौन से बंगाल के नवाब ने अपना हिस्सा लिया था? मीर कासिम ने। हल्दी घाटी किस राज्य में? राजस्थान में पड़ता है। पानीपत हरियाणा में तो बक्सर बिहार में। प्लासी का मैदान पश्चिम बंगाल में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसमें नेतृत्व किसने किया था? जनरल स्मिथ ने। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आंग्ल मैसूर युद्ध में जनरल स्मिथ। द्वितीय मैसूर युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व जनरल आयरकूट ने। तृतीय में मीडोज किया था। चतुर्थ में जो है जनरल स्टुअर्ट ने नेतृत्व किया था अंग्रेजी सेना का। अलीगढ़ की संधि 1757। गोली की संधि 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में हुआ था। और तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो है 1885 से 1886 में हुआ था। भारत में सहायक संधि का जन्म जाता है डुप्ले को माना जाता है। लाहौर की संधि 1846 ईस्वी में। रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि? तो लाहौर में। तो ये था मराठा साम्राज्य और उससे इम्पोर्टेंट फैक्ट। इसके बाद अंग्रेजी कंपनी का उदय होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल है रिजल्ट पॉइंट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।